प्रार्थी शेखर कुशवाहा ने जगदीशपुर पुलिस के ऊपर लगाया एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप। घटना 14 दिसंबर 2023 रात 9 बजे की है। प्रार्थी शेखर कुशवाहा के पिता जगदीश चंद्र कुशवाहा को टहलते समय मोनू कुशवाहा, मिट्ठन कुशवाहा, गौतम एवं जीतू पुत्र नेकराम कुशवाहा व 10-12 अज्ञात व्यक्तियों ने सतीश चंद्र कुशवाहा के ऊपर जानलेवा हमला किया एवं धारदार हथियार और लोहे की सरियों से ताबड़तोड़ प्रहार कर मरणासन स्थिति में छोड़कर फरार हो गए। जब घटना की जानकारी परिवार को हुई तो परिवार के लोगों ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचना दी। थाना जगदीशपुर पुलिस के द्वारा 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन 2 अभियुक्तों को थाने से छोड़ दिया गया। प्रार्थी शेखर कुशवाहा का कहना है कि 2-3 महीने पहले ही हमने पुलिस को अपने ऊपर हमला होने की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं प्रार्थी ने पुलिस प्रशासन एवं सरकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुहार लगाई कि थाने से छोड़े गए अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और 308 धारा लगाकर कार्यवाही की जाए, जिससे कि पीड़ित परिवार भयमुक्त जीवन जी सके। मैं अब परिवार के भाई लगते मेरे मुकेश टेंट हाउस, उनको तबीयत खराब थी उनको ब्लड डोनेट करके आया था समर्पण ब्लड बैंक में 14 तारीख की रात को शाम को। तो मैं दूध पीने निकला, मैं दूध पी आऊंगा, अचानक पीछे से इन लोगों ने हमला कर दिया मेरे को और मुझे वहीं पटक दिया और ताबड़तोड़ वारदात करते रहे। किन लोगों ने और किस लिए? मोनू और ये सभी लोग थे, मिट्टन और जीतू वगैरह, ये सभी लोग थे। मुझे वहीं पकड़ लिया और वारदात करके मुझे वहां से चले गए। मेरा आज से करीब 5-6 महीने पहले मैं दरअसल करणपुर से आगे कैला देवी मंदिर है, करणपुर कैला देवी से आगे करणपुर मंदिर है। मैं हर साल वहाँ सबके सहयोग से मैं भंडारा करता रहता हूँ। अब इस साल भी मैं 25वां प्रोग्राम सब लोगों के सहयोग से करके आया हूँ। वहाँ बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम होता है वृद्धाश्रम में, कीटम झील पे वृद्धाश्रम में हर महीने वहाँ प्रोग्राम होता है। आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं और आप करणपुर का नंबर देता हूँ, दिखाओ मेरे को। धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा हूँ, मुझसे किसी का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ इसमें। तो मेरे चाचा का लड़का काफी दिन लगभग 2 साल से बीमार था, तो मैं कैला देवी दर्शन करने जा रहा था, वहीं पे मंदिर के बराबर में घर है। गिरफ्तारी हुई या कोई मुकदमा लिखा गया? गिरफ्तारी साहब मुझे जानकारी नहीं है किसकी गिरफ्तारी हुई। बताते मेरे सुनाई पड़ा था कि 3 लोग बंद हुए थे उसमें, तो उसमें कुछ लोग छूट गए हैं, पता नहीं क्यों, अब कैसे छोड़ा है उनको मुझे जानकारी नहीं है। मैं इससे पहले जो लड़का मोनू है, खासतौर जी मोनू है, घर से आप बड़े भाई की राइफल निकाल रहा है, कभी कभी मेरे साथ अकेले घर से किया था जी, दांतार हथियार चक्कू टाइप का होता है, छोरा टाइप का, जिससे गन्ने काटते हैं, उससे मेरे को मारा। और उससे पहले भी मेरे परिवार के लोग, बच्चे पे भतीजा लगता है मेरा, उस पर भी ये लोग हमला कर चुके हैं। वो नई जिंदगी पड़ा है, जानते नई जिंदगी मिली है उससे। और घर से थाना जगदीशपुरा। क्या परिचय? ये सर मेरे पिताजी हैं, मैं इनका बड़ा बेटा हूँ, ये छोटा बेटा है सर। मेरी बोतला चौराहे पे दुकान है सर। एक्चुअली क्या ये जो वारदात हुई है, इसके पीछे एक पुराना विवाद चला आ रहा सर। विवाद सर ये है कि जो अभी इनके साथ जो हादसा किया ना, वो परिवार के लोगों ने किया है। वो इनके चाचा के बेटे हैं, 5 बेटे थे सर। वो उनमें से एक बेटा उनका एक बीमारी के अभाव में भी 2-3 महीने पहले एक्सपायर हो गए। तो एक्चुअली क्या सर, ये मेरे पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के जगह जगह भंडारे वगैरह कराते रहते हैं सर। तो इन्होंने अभी 25वां प्रोग्राम किया था कैला देवी के अंदर, तो वहाँ ये उससे 1 महीने पहले वहाँ बुक वगैरह करने गए थे। वो जो धर्मशाला वगैरह वो बुक होती है ना, वहाँ गए थे। तो वो ऑलरेडी बीमार चल रहे थे उनके भाई। तो उनकी वाइफ ने इनसे बोला कि भाई साहब
भाई साहब आप वहां जा रहे हैं तो आप ये पैसे इन पर ले जाए, अगर दवा काम नहीं करे दुआ काम कर जाए। तो मेरे पिताजी का इतना कसूर था कि ये वो 100 का नोट उस पर उसार कर ले गए थे, उसका वहां केला देवी में प्रसाद बंटवा दिया। अब उस चीज को वो नेगेटिव ले रहे हैं। उसके बाद में आज वहां से केला देवी से लौटने के बाद में 20-25 दिन बाद वो एक्सपायर हो हॉस्पिटल में। उनका सारा चीज मेडिकल वगैरह सब चीज उनके रिकॉर्ड, डॉक्टर ने भी उनके लंग्स इन्फेक्शन, डायबिटीज, काफी सारी परेशानी थी। वो बीमारी के अभाव में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद में अंतिम संस्कार वगैरह सब होने के बाद में उनके घर वाले उस वीडियो को दिखाते हैं कि जो पैसे उसारे थे और बोलते हैं कि ये तंत्र विद्या करके तुमने मेरे भाई को मरवाया है। ये कारण। तो हमला कब हुआ, किस तरीके से हुआ? हमला मांग है आपकी? 14 दिसंबर 9 बजे रात को, लगभग 9 बजे रात्रि को। पिताजी मेरे घर से खाना खाने के बाद में डेली टहलते हैं, उसी दिन भी यही हुआ था। मेरे पिताजी खाना खाने के बाद बाहर रोड पर टहल रहे थे, वो पीछे से तीनों चारों भाई घाट लगा के बैठे थे। ये चीज वो 2-3 महीने पहले ही बोल चुके थे कि हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जो जिस पर मौका लगे हम उसे मार देंगे। ये इस चीज की हमने सूचना दी थी, कई बार सूचना दे चुके हैं हम इस चीज की। थाने में भी दी है, पुलिस कमिश्नर में दे चुके हैं, सीएम पोर्टल पे दे चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम उसी डर में आज भी जी रहे हैं और वो हादसा हमारे संग हो गया, जिसका हमें डर था, जो हमने बताया था वो हादसा हमारे संग हो गया। 9 बजे सर आप धारदार वो था हथियार सर, इतना बड़ा पांक टाइप का जो बहुत पहना, जिससे गन्ने कटते हैं वो, और इतना बड़ा चाकू था। उसका पीछे पीठ के पीछे निशान है, चाकू का निशान है पीछे, ये पूरा ये फटा हुआ सर। मैं आपको फोटो दिखवाता हूँ, आप देखेंगे स्थिति। ये इतनी गंभीर स्थिति थी कि इनकी जगह कोई हो रहा था ऑन स्पॉट वहां खत्म हो जाता। ये पता नहीं किस तरह से बच गए हैं, मैया की कृपा रही है इन पर, ये इस तरह से बच गए हैं।